तू इतना हंस क्यों रही है? मेरी शक्ल किसी कॉमेडियन से मिल रही है? नहीं, इस वक्त तो तेरी शक्ल तुझसे नहीं मिल रही, किसी और से क्या मिलेगी? शन्नो, मेरे साथ कल बहुत बुरा हुआ है। राजा जैसे दोस्त से और तवक्को की भी क्या जा सकती है। शुक्र कर अपने पैरों पर वापस आया है, 4 कंधों पर सवार होकर नहीं आया। तू तो चाहती यही है कि मेरा जल्द अज जल्द जनाजा निकले। हाय जलील, तेरे मुंह में घोड़े की लीद, गटर का पानी और बकरे की मेंगनियां। आइंदा ऐसी बात मत करना। मेरे मुंह में खाक काफी नहीं थी जो इतने सारे गलीज आइटम डाल दिए, वो भी एक साथ? जितनी गलीज बात उतनी गलीज खाक। वैसे जलील, मुझे ये तो बता, तूने ऐसा किया क्या था जो नादिर शाह ने तेरी इतनी मेहमान नवाजी की? पिछली बकरा ईद पे जो नादिर शाह के बकरे के साथ हमने किया था ना, वो राजा बदबख्त ने आरफा के सामने फूट दिया और आरफा ने अपने थानेदार बाप के सामने उगल दिया। मुझे तो लगता है आरफा राजा की महबूबा कम और अपने बाप की मुख पर ज्यादा है। और करो ऐसे बेहुदा किस्म के एडवेंचर्स। राजा तो वैसे भी मुझे एक आंख नहीं भाता, तू पता नहीं क्यों उसकी दुम बना फिरता है। मैं नहीं, वो मेरी दुम बना फिरता है। खैर, इस बार मैं राजा की जान लेके रहूंगा। अच्छा छोड़, तू ये बता, इस वक्त मेरे लिए तू क्या कर सकती है? दवा तो कर रही हूँ, तू कहते तो साथ साथ दुआ भी कर देती हूँ। दुआ के साथ साथ मेरा सदका भी उतार दे, 1000 वाले नोट के साथ। जलील, वैसे तू कितना जलील है ना, पहले मुझे पैसे देता है और फिर थोड़े थोड़े करके सारे वापस ले लेता है। मेरी प्यारी शन्ना, तेरे और मेरे पैसों में फर्क है मेरा। हाँ, बिल्कुल फर्क है, मेरे पैसे सिर्फ मेरे हैं। अब 1000 रुपया देगी या मैं किसी और से जाके मांगू? एक शर्त पर दूंगी। क्या? कि जब तू ठीक हो जाएगा तो मुझे शॉपिंग मॉल लेकर जाएगा। अच्छा ठीक है, ले जाऊंगा। चल, अब मैं चलती हूँ, इससे पहले कि अम्मा या खाला के मुझे तुझ समेत छत से नीचे फेंक दे। अच्छा बात तो सुनो, रुको तो सही, रुको। चलो भाई जलील, अब उस कमीने राजा से निपट लिया जा। राजा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बेवफा का तार यार फत्तू, आज मुझे तेरे दर्द का एहसास हो रहा है। तू सच कहता था, तेरी बीवी बीवी नहीं, थानेदार नहीं है। अच्छा, तो तुमने भी शादी कर ली? मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। तो एडवांस में ये डेंटिंग पेंटिंग कहाँ से करवा के आ रहे हो? जलील की ये हालत उस मनहूस राजा की वजह से हुई है। आधा घंटा जेल में गुजार के आया है जलील, वो भी उस नादिर शाह के पास। सिर्फ आधा घंटा? खुदा तेरी बीवी को सलामत रखे फत्तू। सिर्फ आधे घंटे में उस गैंडे नादिर शाह ने मेरे साथ वो किया है जो असली नादिर शाह ने दिल्ली के साथ भी नहीं किया होगा। इसीलिए तो राजा से दोस्ती तर्क कर दी मैंने, वो दोस्ती के काबिल नहीं है जलील। तूने सही कहा, लेकिन वो दुश्मनी के काबिल जरूर है। तुम क्या करोगे उसके साथ? कम से कम भी किया ना तो उसका कत्ल जरूर करूंगा। ऐसा वैसा मत सोच जलील, ये मर्डर वर्डर तेरी लाइन नहीं है। ये भी ठीक कहा तूने, लेकिन मर्डर से कम दिल मान नहीं रहा। वाकई राजा को सजा देनी है ना, तो उसकी शादी करवा देते हैं। सिसक सिसक के मरेगा 30-40 साल में। छोड़ जलील, राजा में अब बचा ही क्या है। 2-3 साल और रहा ना उस आरफा के शिकंजे में तो खुद ही कब्र में पहुंच जाएगा। तू तो जानता है उस आरफा को, खून पीने वाली चुड़ैल से कम तो नहीं है वो। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। इस बार तुम ज्यादा संजीदा लग रहे हो मुझे। मैं वाकई संजीदा हूँ। अगर वो जलील इस वक्त यहाँ आ गया ना तो समझ ले तेरा होटल जाए हुआ बन जाएगा। अखबार और टीवी में उसकी तस्वीरें आएंगी। लोग दूर दूर से यहाँ चाय और बासी बिस्किट खाने आएंगे। खुदा तेरी बीवी को जरूर बजरूर सलामत रखे। अच्छा खासा मुंह से बातें करते करते ये अचानक ऊटपटांग हरकतें क्यों शुरू कर दी? कुछ नहीं। राजा, तू तो गया। काम डाउन जलील, लंबी लंबी सांस ले। अब तो सांस मैं तब लूंगा
जब राजा की सांस बंद होगी शुक्र है राजा तू आ गया। चपड़ा ही रात दिया साले ने। उस ब्रूसली की औलाद ने तो जान ही निकाल दी थी मेरी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि मैं बेहोश हो गया, वरना तो उसकी नहीं, तेरी किस्मत अच्छी थी कि तू बेहोश हो गया, वरना तुझे कांधों पे उठा के लाना पड़ता। मनहूस तू तो खामोश ही रह, ऐसा ना हो जलील से पहले मैं तेरी जान ले लूं। जलील मुझे माफ कर दे यार। मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि इस पाक सरजमीन को तेरे नापाक बोझ से आजाद कर दूं। तुझे पता भी है कि नादिर शाह ने। जानता हूँ, मैं खुद कई बार नादिर शाह का मेहमान बन चुका हूँ, भले लगड़ बगड़ की तरह ही सही, लेकिन तू कम से कम अपने पैरों पे तो चल रहा है। मुझे तो गधा गाड़ी पर लाद कर लाया जाता रहा है। फिर भी तो उस हराफा आरफा के चक्कर में लगा रहा है। क्या करूं यार, वो कमीनी है, मौका परस्त है, लेकिन यार वो आरफा भी तो है ना। ऊपर से उसने पूछा भी उस वक्त था जब आदमी झूठ भी नहीं बोल सकता। ये तो मैं भी मानता हूँ कि आरफा किसी लिहाज से भी कम नहीं है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता उसने तुझ में क्या देखा। इश्क ना पूछे जात, ना वेखे तख्त, ना वेखे ताज। तेरा ना इश्क से कोई ताल्लुक है और ना ही तख्तो ताज से। तू बस नाम का राजा है, बल्कि तू किसी नाकाम का राजा है। ये तुझे हुआ क्या है? बस यार एक ताड़ मसला कर गई है। और ये मसला हुआ कब है? वो अपना उस्ताद जानी चरिया है ना, उसको किसी ने बता दिया था कि हमने पिछली से भी पिछली बकरा ईद पे उसके बकरों के साथ घपला किया था। तो फिर क्या,
उसने एक हाथ मारकर मेरी दाढ़ हिला दी। अच्छा किया उसने, उसे हाथ नहीं गोली मारनी चाहिए थी। बस कर दे जलील, उस घपले में तू भी शामिल था। मुंह खोलना जरा। ओहो राजा, तेरे लिए तो बहुत बुरी खबर है। जख्म काफी गहरा हो चुका है और दांत बिल्कुल खोखला हो गया इसका। उसका तो एक ही इलाज है। मुझे मालूम है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है और कोई भी डेंटिस्ट फ्री में दांत निकालने के लिए तैयार नहीं है। आए राजा, मैं तो तेरी जान निकालने आया था। वो तो तूने मेरी उस ब्रूसली से जान बचाकर मेरा गुस्सा ठंडा कर दिया। वैसे तू कहे तो मैं तेरा दांत निकाल सकता हूँ। ये ऑफर अब्बा ने भी की थी। कह रहे थे कि एक जामपड़ रसीद करूंगा, सारे दांतों के साथ साथ वो खराब दांत भी निकल जाएगा। जलील यार, मेरे से राजा की हालत देखी नहीं जा रही। हमें कुछ करना चाहिए। तेरे पास पैसे हैं? पैसे तो नहीं है मेरे पास। मुझे पता था तेरा यही जवाब होगा, कंजूस इंसान। जलील कुछ कर प्लीज यार। जिमी का बच्चा कंजूस कहेगा। लगता है मुझे ही तुड़वाना पड़ेगा 1000 का नोट। चल राजा, तेरे दांत का कुछ करते हैं। मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहां पर तेरी बतीसी निकाली जा सकती। मुझे सिर्फ दांत निकलवाना है, पूरी बत्तीसी नहीं। बेटा, जब एक दांत जाता है तो बाकी दांत उसके पीछे ऐसे जाते हैं जैसे कभी हमारी बैटिंग लाइन एक के बाद एक करके जाती थी। बकवास ना कर, बस ये खराब दांत ही निकल जाए, यही काफी है। अच्छा चल, इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए, चल तेरा दांत निकलवाते हैं। चल जिमी। आजा चल। मर गया। अबे जद्दान, क्या मेरा कत्ल कर रहा है? अरे मरा क्यों जा रहा है? अबे इतनी तकलीफ तो मुर्दे को अज़ाब के फरिश्ते भी नहीं देते। अभी तो मैंने किया ही कुछ नहीं। बगैर कुछ किए ये हाल है तो बाद में क्या हाल होगा? अभी तो डॉक्टर साहब ने कुछ किया ही नहीं। कुछ करेंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या हाल होता है। अब खामोश, आवाज ना आए तुम्हारी। ऐनक दो, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो, बाद मुंह खोलो। अबे जिमी, जलील, अबे मुझे बचा लो इसके भाई डॉक्टर से यार। इससे बचा मैं अपने बाप की आदत पूरी कर देता। डॉक्टर साहब, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे राजा को तकलीफ भी कम हो और दांत भी निकल आए? तुम दांत निकलवाने आए हो कि दम करवाने आए हो कि तकलीफ ना हो? डॉक्टर साहब, आपने तो सुन करने का टीका लगाया ही नहीं। डॉक्टर साहब शिकन नाम है मेरा। मैं मुंह से दांत ऐसे निकाल लेता हूँ जैसे मक्खन में से बाल, और जैसे बकरे की खाल। मेरा मतलब है कि डॉक्टर साहब काफी माहिर है अपने काम में, है ना? नर्स, इन दोनों को बाहर निकालो, बाहर निकालो इन्हें। मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, बाहर निकालो। चलो तुम दोनों भाई, चलो। ये डॉक्टर और मरीज के आपस का मामला है। जलील, चलो। आप चुप, हिलना नहीं बता रहा हूँ। हाथ नीचे। जलील, ये डॉक्टर उसका दांत निकाल रहा है या जिबा कर रहा है? अब 100 रुपए में ऐसा ही डेंटिस्ट दस्तियाब होगा ना। वैसे जलील, तू कुछ ज्यादा ही सस्ते डॉक्टर के पास नहीं ले आया राजा को। चल तू ले चल किसी महंगे क्लिनिक में, निकाल पैसे। वैसे इतना सस्ता भी नहीं है। जिमी, इतना तो राजा भी कमीना नहीं है जितना तू कंजूस है। बस ये एक मिनट। खुश खुश। लगता है राजा गुजर गया। ये दांत निकालने से कोई मरता थोड़ी ना है। क्या पता है इसने क्या क्या निकाल लिया हो। अब तो मुझे भी लगने लग गया इसको यहाँ पे नहीं लाना चाहिए था। ये डॉक्टर सब शिकन नहीं, दंतान शिकन है।
राजा मर गया? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अबे मैं जिंदा हूँ। जितना तू अंदर वबेला मचा रहा था ना, इतना तो आदमी मरते वक्त भी नहीं मचाता। अबे तकलीफ तो बहुत हुई, लेकिन दांत निकल गया। अब काफी सुकून महसूस हो रहा है। निकल, वरना डॉक्टर तेरी जान भी ले सकता है। इसी तरह मरीज आते रहे ना तो मैं तुम्हारा इनाम दुगना कर दूंगा। डॉक्टर साहब आप फिक्र ही ना करें, मैं मरीजों के ढेर लगा दूंगी। तुम मुझ पर दांतों की बारिश करती रहो, मैं तुम पर पैसों की बारिश करता रहूंगा। खुश? खुश। जाओ अगला मरीज लेकर आओ। जलील, डॉक्टर ने फीस तो ली नहीं? हाँ, डॉक्टर ने फीस तो ली नहीं, बल्कि उल्टा नर्स ने मुझे आइसक्रीम भी खिलाई ताकि मेरी सोजन कम हो जाए और खून रुक जाए। इतना सखी डॉक्टर कहाँ से आ गया? और जलील, डॉक्टर ने ये दवाइयाँ लिख के दी हैं। जिमी, कम से कम राजा को दवाई ले दे। अब वो जो फीस से पैसे बचे उन्हीं से ले लेते हैं ना दवाई। तुम न सुधरना। चल राजा, तू आराम कर। जिमी तुझे तेरे घर पैदल छोड़ आएगा। दवा मैं लेता हूँगा। अबे जलील, अबे रुक तो। बाय बाय। हाय जलील, तुम आ गए? जी मलका आलिया, जलील हाजिर है। जलील, तुम कितने अच्छे हो। पता है, जब तुम दौड़ दौड़ कर मेरे लिए सारे काम करते हो ना, मुझे तुम पर बहुत प्यार आता है। सच? सबसे ज्यादा प्यार कब आया? बताऊं? बताओ ना। बताऊं? बताओ ना। परसों ना, जब तुम मेरे कहने पर झाड़ू खरीद कर लाए थे ना, मुझे तुम पर बहुत प्यार आया था। झाड़ू खरीद कर लाने पर प्यार आया? और पता है, इससे पहले तुमने मुझे वॉशरूम साफ करने वाला ब्रश ला कर दिया था ना, तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया था। सुभान अल्लाह। और पता है, उससे पहले तुमने मेरे घर का सारा कूड़ा अपने हाथों से उठा के डस्टबिन में डाला था ना, मैं तो तुम पे फिदा आई होगी थी। बस बस, इतनी रोमांटिक बातें कहाँ से सीखती हो चांद बानो? हाय जलील, तुम कितने जमादार हो। आप शायद समझदार कहना चाहती हैं। हाँ हाँ, वही। शन्नो तो ऐसे ही तुम्हारे पीछे पड़ी रहती है। अब क्या कह दिया तुमने शन्नो को? कहना क्या था, मैंने उसे बता दिया है। क्या? तुम जलील को भूल जाओ, जलील सिर्फ मेरा है। क्या? शन्नो ने आगे से क्या कहा? उसने कहा कि ये तो जलील ही बताएगा कि वो किससे प्यार करता है। मैंने कहा ये तो और भी अच्छी बात है, आज ही पूछ लेते हैं मिलके दोनों जलील से। दोनों मिलके? हाँ ना, आने ही वाली होगी शन्नो। लो, वो आ गई शन्नो।
जलील, मुझे ये तो पता था कि तू जलील है, पर ये नहीं पता था कि तू बेवफा भी है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। जलील, उसको बता दो कि तुम सिर्फ मेरे और मुझसे प्यार करते हो। जलील, 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 जलील। जलील। शुक्र है राजा तूने कॉल कर दी, वरना आज तो मैंने किया था। हुआ क्या है? अच्छा, आता हूं। तेरा बेड़ा घर को नादिर शाह, तेरी मार का ही असर है शायद जो इतने डरावने ख्वाब आ रहे हैं। पता नहीं इस राजा को अब क्या मुसीबत पड़ गई है। खत्म हो गया जलील, वो कमीना हाथ दिखा गया। कान वही डॉक्टर सफशिगन। गलत दांत निकाल दिया क्या? नहीं, दांत तो ठीक निकाला है। फिर क्या मसला है? उस कमीने ने मेरा एक अदद सही दांत भी निकाल दिया है, खराब दांत के बराबर वाला। लेकिन क्यों? यही तो पता चलाना है। देख जलील, मुझे अपना दांत वापस लेना है। दांत निकाला जाता है मगर उसको दोबारा वापस लगाने का जिक्र मैंने नहीं सुना। मसनूई दांत भी तो लगते हैं। अबे वो मसनूई होते हैं। इतने भी मसनूई नहीं होते। मैंने खुद भैंस के दांतों को घिसा घिसा कर इंसानों को लगाते हुए देखा है। वैसे राजा ठीक कह रहा है, एक इंसान का दांत किसी दूसरे इंसान को क्यों नहीं लग सकता? तेरा मतलब है कि उस डेंटिस्ट ने राजा का एक इजाफी दांत भी निकाल लिया है जो ठीक था, किसी और को लगाने के लिए। जाहिर है अब खराब दांत तो किसी को लग नहीं सकता, वरना मेरे मुंह में ना लगा रहता। इसीलिए उसने फीस नहीं ली थी और साथ आइसक्रीम भी खिलाई थी। चलो मान लिया उसने ऐसा किया है, हम उसका क्या बिगाड़ सकते हैं। और राजा तेरा दांत किसी और की बतीसी में फिट हो भी गया हो तो हम वापस कैसे लेंगे? इतनी जल्दी तो नहीं हुआ होगा। जलील कुछ कर, मुझे मेरा दांत हर सूरत वापस चाहिए। छोड़, जाने वाली चीज चली गई। देख जलील, जब तक मुझे मेरा दांत वापस नहीं मिलेगा मैं शादी नहीं करूंगा। तू शादी के बाद करने वाले सारे काम शादी से पहले कर चुका है। तू शादी करके क्या करेगा? तू एक अदद मंगेतर के होते हुए भी थ्योरी पर गुजारा कर रहा है, तो इसमें मैं क्या करूं? मंगेतर है मेरी बीवी नहीं। जानता हूं तेरी पारसाई को। तू तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, वो तो शन्नो है जो फासला बनाए रखती है। बकवास बंद कर, अब ये बता तू करना क्या चाहता है? मतलब तू हमारे साथ चल रहा है? हाँ, अब नादर शाह का गुस्सा किसी पर तो उतारना है। लेकिन राजा तू जानता है मैं तशद्दुद के सख्त खिलाफ हूं। लेकिन शराफत से काम मानेगा वो। अब देखना, वो अपने बाप के ढांचे से भी दांत निकाल कर राजा के मुंह में फिट करेगा। पहले वो मेल तो ले। चल चलते हैं उसके क्लिनिक पर। क्लिनिक तो बंद है, अब क्या करें? वजीर ममलिकत को पेश किया जाए। जल्लाद, इस गुस्ताख सवाली का सर कलम कर दिया जाए। लगता है फकीर बादशाह सूटे लगाने के बाद अपने आप को सचमुच बादशाह समझ रहा है। इसकी बादशाही तो मैं निकालता हूं, एक मिनट। उठ जा फकीर बादशाह, सखी दाता कुछ देने आए हैं। सखी दाता क्या तकलीफ देने आए हैं? तखलिया तखलिया, तुम जैसे गुस्ताखों का सर कलम कर दिया करते हैं हम, तुमने देखा नहीं क्या? आए आए मार दिया जालिम, फकीर के साथ दस्त दराजी करता है। अल्लाह करे तेरे हाथ पे फालिज गिरे। वाह राजा, तू तो इसे बादशाह से सीधा फकीरी पे ले आया। जल्दी से होश में आ जाओ और हमारे कुछ सवालात के जवाब दो, बाद में सोते रहना।
कैसे सवालात? मैं क्यों दूं जवाब? अबे तेरी तो, तेरा तो बाप भी देगा जवाब। उठ साले उठ। इस जहाज की इमरजेंसी लैंडिंग का बस एक ही तरीका है। राजा जल्दी से पानी ले आ। इसके होते हुए पानी की क्या जरूरत? ये नशेई जितना पानी से डरते हैं ना, उतना किसी से नहीं डरते, क्योंकि पानी इनका नशा उतारता है। जल्दी से पानी ले आ। खुदा के लिए पानी मत डालना। सुबह से एक ही सिगरेट मिला। उस डेंटिस्ट के बारे में क्या जानते हो, जो इस क्लिनिक में लोगों के दांत निकालता है, वो भी मुफ्त? उस दांत का डॉक्टर? वो हर रोज नहीं आता, वो महीने में 1-2 दिन आता है। अक्सर क्लिनिक बंद रहता है। कहाँ से आता है और कहाँ जाता है? उसका आता पता मुझे मालूम नहीं। राजा बताता हूँ। डॉक्टर के बारे में मुझे पता नहीं। हाँ, उस नर्स के बारे में बता सकता हूँ। उस नर्स से तेरा क्या ताल्लुक? वो मुझे अच्छी लगती है। ये उसी का इश्क है जिसने मुझे काबिले परवाज बना डाला। अच्छा खासा इंसान था, मुझे जहाज बना डाला। अबे ओ तबाहशुदा जहाज, उस नर्स का एड्रेस या कोई फोन नंबर है तुम्हारे पास? फोन नंबर है मेरे पास, फोन नंबर है। अबे वो नशे के तोड़े, उसने तुझे अपना फोन नंबर कैसे दे दिया? उसने दिया नहीं है, मैंने खुद लिया है, अपने एक सही दांत की कुर्बानी देकर। उस नर्स का नंबर दे जल्दी से। जल्दी कर। जिमी पिक्चर ले। चल उठ, भाग यहां से, किसी हवाई दुनिया के आशिक। निकल। लगता है डॉक्टर के लिए मरीजों का बंदोबस्त वही नर्स करती है। अब डॉक्टर का पता तो वही नर्स बता सकती है, और उस नर्स को कैसे तलाश किया जाए? फोन नंबर है ना उसका? तो आप क्या लोकेशन निकलवाएगा उसकी? नहीं यार, मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे लोकेशन खुद चल के हमारे पास आएगी। वो कैसे? तुम देखते जाओ। सुनो, तुम आज शाम क्लिनिक पर आ जाओ, बहुत जरूरी बात करनी है, तुम्हारे फायदे की बात है। सवाल जवाब छोड़ो, बस तुमने आना है और समझ लो इमरजेंसी है। ओए राजा कमीने, हम तो तेरे इस टैलेंट से वाकिफ ही नहीं थे। मैंने कहा था ना, तुम अपने दोस्त को हल्का लेते हो। अब शुरू होगा इन्वेस्टिगेशन का अगला राउंड। अबे ये पर्स है या उमरू यार की जंबील, दुनिया जहान की चीजें भरी हुई है इसमें। इसमें हमारे काम की कोई चीज है? मिल गया खजाना। अब दिखाना जरा। ये मुझे दे दे। नती दो, इसे मैं अपने पास ही रखूंगा, मिशन खत्म होने के बाद बात होगी इस पे। ये मेरे हवाले कर दे। देखना ना, इसमें कोई जेवर वगैरह भी होगा, मेरा मतलब सोने की कोई चीज। हाँ है ना सोने की चीज, ये ले नींद की गोलियां। छोड़ इसे, वो काम करते हैं जो हम करने आए हैं। होश में ला इसको।
आवाज सुन रही हो? मुझे डॉक्टर सफशिकन का पता चाहिए। लगता है ये आंखों से कुछ कहना चाह रही है। वह उल्लू के पट्टों, आंखों से नहीं मुंह से कुछ कहना चाह रही है। राजा खोल मुंह इसका। जलील, कुत्ते, कमीनों, खोलो मुझे, क्यों बांधा हुआ है मुझे? बगैर तो अब मेरा मुंह क्या देख रहा है राजा? छोड़ूंगी नहीं। बंद कर इसका मुंह। बगैर तो छोड़ो मुझे। लगता है इसका कुछ करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं मानेगी। एक मिनट, इससे मुझे बात करने दो। मेरी बात गौर से सुनो। हम जानते हैं तुम और डॉक्टर क्या खेल खेल रहे हो, और ये भी जानते हैं कि अगले 2-3 हफ्तों तक इस क्लिनिक में कोई नहीं आने वाला। अगर हम तुम्हें बंदा छोड़ जाएं, तो सोचो तुम्हारे साथ क्या होगा। और किसी को कुछ खबर नहीं होगी, तुम भूखी प्यासी सिसक सिसक के इसी कमरे में मरोगी। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि हमें डॉक्टर सफशिकन का पता बता दो। हम तुम्हारा दोबारा मुंह खोल रहे हैं। अगर तुम दोबारा चीखी या हमारी शान में कुछ उल्टा सीधा कहा तो मैं राजा को खुली छूट दे दूंगा, और मैं तुम्हारे बदन पर जगह जगह कट लगाकर उनमें टिंचर भर दूंगा। आप बताओ, डॉक्टर इस क्लिनिक में करता क्या है? लोगों के दांत निकालता है। वो तो हमें भी पता है। वो खराब दांत के साथ सही दांत भी निकाल देता है। लेकिन किस लिए? ये मैं नहीं जानती। खैर, ये बात तो हम डॉक्टर से भी पूछ लेंगे। ये बताओ कि तुम्हारा इस सब में क्या किरदार है? दरअसल दांतों के मरीजों से मैं ही रब्ता करती हूँ। इन्हें मैं ही यहाँ बुलाती हूँ और मेरा ही सेल नंबर चलता है। जब कई सारे मरीज यहाँ जमा हो जाते हैं, तब डॉक्टर सफशिकन अपना काम दिखाता है और फिर कई दिनों के लिए गायब हो जाता है। इसका मतलब है कि डॉक्टर का कोई और क्लिनिक भी जरूर है। हाँ, ऐसा ही है। डॉक्टर का मोबाइल नंबर भी बताओ। मेरे मोबाइल में नंबर सेव है। और किस नाम से? ठरकी बुड्ढे के नाम से। राजा, अब क्या करना है? उस ठरकी बुड्ढे के क्लिनिक पर जाना है, और क्या करना है? लेकिन क्लिनिक का एड्रेस तो हमें मालूम ही नहीं है, और वहाँ डॉक्टर मौजूद ही ना हुआ तो? तू देखता जा कि राजा करता क्या है। हेलो डॉक्टर साहब, मैं आपसे कल मिलना चाहती हूँ आपके दूसरे वाले क्लिनिक पर। बस एक ज़रूरी बात करनी है, बल्कि सिर्फ बात नहीं, और भी बहुत कुछ करना है। अच्छा ठीक है, प्लीज़ मुझे लोकेशन भेज दें। शुक्रिया। कमीनगी तो तुझ पे खत्म है राजा। आखिर दोस्त किसका हूं? चल फिर करते हैं उस ठरकी बुड्ढे का क्लाइमैक्स। I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. तुम वही हो ना जिसका एक दांत तुमने इजाफी निकाल लिया था। क्या चाहते हो तुम लोग? सोफी कहाँ है, वो मेरी नर्स? मैं इधर हूँ डॉक्टर साहब। तुम क्या चाहते हो? ये क्या चक्कर है? एक तो उस गरीब सी जगह पर तुमने क्लिनिक बना रखा है, और लोगों के दांत निकालते हो, वो भी 100 रुपए में। ऊपर से वो 100 रुपए भी वसूल नहीं करते, और आइसक्रीम भी जेब से खिलाते हो। ऐसे जलील, आइसक्रीम मजेदार थी। बकवास बंद कर। वो क्लिनिक कितना बेकार और ये क्लिनिक इतना शानदार।
यहाँ तो तुम्हारी फीस हजारों लाखों में होगी। देखो, दरअसल बात यह है कि तुम्हारे दोस्त का एक इजाफी दांत मुझसे गलती से निकल गया। अब मैं तलाफी के लिए तैयार हूँ। लगता है राजा ये ऐसे नहीं मानेगा, इसके साथ भी सोफी वाला ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सोफी वाला ट्रीटमेंट? क्या किया है तुमने उसके साथ? कुछ नहीं, बस इतना किया कि उसके बदन पर ढेर सारे जख्म लगाकर उनमें टिंचर भर दिया। और यकीनन इस क्लिनिक में भी टिंचर काफ़ी मिकदार में मौजूद होगा। क्यों, ठीक कहा ना? तुम्हें लगता है कि मैं डर जाऊंगा? बड़े अमीर लोग मेरे क्लाइंट हैं, बेहतर है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, दफा हो जाओ। माना कि तुम बहुत कमीने हो, लेकिन ये जो मेरे दोस्त है ना, ये दुनिया के सबसे बड़े कमीने हैं। क्यों राजा? तुझे तो मैं बाद में देखूंगा जलील, पहले इसकी भतीजी तो निकाल लो। रुको। एक मिनट राजा, शायद ये मान गया है। इतनी जल्दी मान गया? ये तो सोफी से भी क्या गुजरा है। मैं बताता हूँ, वो मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ मत करना। वो दरअसल तुम्हारा इजाफी दांत। फ्री के दांत? हाँ, फ्री के दांत जो मैं उस क्लिनिक से निकालता हूँ ना, यहाँ दूसरे मरीजों को लगाता हूँ एक जदीद तकनीक के जरिए। और वो तकनीक कैसे काम करती है? उससे दांत बगैर जड़ के बतीसी में फिक्स हो जाता है, और वो भी सारी उम्र के लिए। और उसके बदले तुम अमीर मरीजों से लाखों रुपए वसूल करते हो, है ना? हाँ, सही है। बेओ दांत फरोश, तूने मेरा दांत भी आगे बेच दिया। बेचारी वो ऑपरेशन रूम में पड़ा हुआ है। अब क्या करना? क्या करोगे तुम लोग? मैंने तुम्हें सारा कुछ बता तो दिया है। हम कुछ नहीं करेंगे, अब जो कुछ करोगे तुम करोगे। मतलब ये कि तुम मेरे दोस्त का ना सिर्फ सही दांत वापस लगाओगे, बल्कि जो तुमने खराब दांत निकाला था उसकी जगह नया दांत भी फिट करोगे, और हम खामोशी से वापस चले जाएंगे। ये आसान काम नहीं है। दांत मैच करना पड़ता है, एक्सरे करना पड़ता है, तब कहीं जाके ऑपरेट करके दांत फिक्स किया जाता है। इस जदीद क्लिनिक में तो सब कुछ मौजूद है, और वक्त की हमारे पास कोई कमी नहीं। तुम बस अपना काम करो। लेकिन राजा। ओके प्लीज, मैं तैयार हूँ। कोई चालाकी मत करना, और यकीनन तुमने इस बात का बंदोबस्त कर दिया होगा कि आज यहाँ कोई ना आए, क्योंकि तुमने सूफी के साथ मजे करने थे ना, है ना? कोई चालाकी नहीं करूँगा, और तुम्हें पता है मैं अकेला हूँ यहाँ पे, और बस मुझे ऑपरेशन रूम में ले चलो और साथ मेरी मदद करो, मैं कर दूंगा। ओके राजा, खोलो इसे।
हाँ, हो गया। लेकिन तुम्हारे दोस्त को होश आने में पूरा 1 घंटा लगेगा भाई। ओके जिमी, जब तक राजा को होश नहीं आता तू दरवाजे पे जाके जरा नजर रख, तब तक मैं डॉक्टर सफशिकन पे नजर रखता। अब मैं पूरा घंटा बाहर अकेला खड़ा रहूंगा? चल थोड़ी देर के लिए खड़ा हो जा, फिर वापस आ जाना। अच्छा ठीक है। चल भाई डॉक्टर, तुमसे थोड़ी गुफ्तगू हो जाए। जलील आ गया। जलील जलील पसंद कर। तू कुछ नहीं बोलेगा, जो बात करूंगा मैं करूंगा। जलील अच्छा हो गया तू आ गया, हम तुझे याद कर रहे थे। बड़ा खुश नजर आ रहा है राजा। दांत कैसे है तेरे? एकदम फर्स्ट क्लास। वो कैश कहाँ है जो तूने नर्स के पर्स से निकाला था? उसमें मेरा भी हिस्सा है। उसकी बात क्यों कर रहा है? देख जलील, मुझे दवाइयां भी लेनी है और नरम ग़िज़ा भी खानी है। राजा चालाकी मत कर, अच्छी खासी रकम थी वो। तूने भी तो उसका मोबाइल मार लिया था, वो किधर है? वो मोबाइल मैंने डॉक्टर को दे दिया है और वो नर्स को वापस कर देगा। तू तो जानता है ये चोरी छोड़ दी है मैंने। तो तू जिस माल में से हिस्सा मांग रहा है वो कौन सा हलाल है? वो भी तो चोरी का माल है और हराम भी। तेरे हाथ से हराम का माल भी मेरे लिए हलाल होगा, तू बस पैसे निकाल। मैं इसमें से 1 रुपया भी नहीं दूंगा तुझे। ये मेरी अपनी जाती कोशिश से मिला है और मैं कैसे यकीन कर लूं कि तूने मोबाइल वापस कर दिया है? तेरे खाली सर की कसम, वो मैंने डॉक्टर को वापस कर दिया था। और जिमी, तू फिर इस कमीने राजा के साथ मिलकर जलील के साथ गद्दारी कर रहा है। तुझे पता है ना तू नुकसान में रहेगा। ये तुम दोनों के आपस का मामला है, मुझे इससे दूर ही रखो। ओके, ये तुम लोगों का आखिरी फैसला है? हतमी फैसला। चल जिमी चलते हैं, मुझे दवाई लेनी है। मुझे पता था राजा कि तू इस मामले में कमीना साबित होगा, लेकिन अच्छा है अब मुझे भी अपना माल बांटना नहीं पड़ेगा। तुम्हारे दोस्त को होश आने में पूरा 1 घंटा लगेगा भाई। ओके जिमी, जब तक राजा को होश नहीं आता तू दरवाजे पे जाके जरा नजर रखता, तब तक मैं डॉक्टर सफशिकन पे नजर रखता। अब मैं पूरा घंटा बाहर अकेला खड़ा रहूंगा? चल थोड़ी देर के लिए खड़ा हो जा, फिर वापस आ जाना। अच्छा ठीक है। चल भाई डॉक्टर, तुमसे थोड़ी गुफ्तगू हो जाए, मेरे पास तुम्हें कुछ खास दिखाने को। जब कई सारे मरीज यहाँ जमा हो जाते हैं तब डॉक्टर सफशिकन अपना काम दिखाता है। ये बहुत गलत बात है। ये बिल्कुल बहुत ही गलत बात है। ये जो तुम सब कुछ करते फिर रहे हो ना, बहुत ही गलत। मगर तुम आप मुझसे और क्या चाहते हो? मैं ये मोबाइल बेचना चाहता हूँ, वीडियो सुनने, और मेरे पास एक वाइट काक मौजूद जो मुझे वो महंगी कीमत देगा, है ना? सही कहा ना मैंने? हाँ शाबाश। काफी है मुझे तो, ये बहुत ज्यादा है। मोबाइल जलील नाम है मेरा, और जलील को कोई जलील नहीं कर सकता। राजा तो बिल्कुल भी नहीं। हेलो राजा कमीने। राजा नहीं, जिमी बोल रहा हूँ। जलील भाई गजब हो गया। अब क्या हुआ? उस्ताद जानी चिड़िया ने मुक्का मार के राजा के 2 दांत फिर से तोड़ दिए हैं। लाहौल वाला कुव्वत। आप बस जल्दी आ जाओ।